हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल JLP कोचिंग राजौरी में। तो आज से जो है आप सबको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की वीडियोस जो है वो भी अवेलेबल मिलेंगी। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और आज से हम स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, और मैथ्स के चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले ज्यादा डिटेल में ना जाके हम लोग बेसिक टर्म पढ़ेंगे जो होती है नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर क्या होता है, देन स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ फार्मूलाज जो कि इस चैप्टर में है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली टर्म हमारी आती है नंबर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नंबर क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आती है कि नंबर्स क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक। लेकिन ये वाला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में डाला गया है, तो बेसिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर इज अ डिजिट्स। क्या होते हैं? डिजिट्स। और डिजिट्स क्या होते हैं? सिंबल्स। और सिंबल्स क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट सम वैल्यूज, और दोज वैल्यूज आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो सिंबल्स हैं, यहां पे कहा गया डिजिट्स। जब भी आपको बोला जाता है नंबर्स क्या है, तो आपने आगे से कहना है डिजिट्स। आपको कहा जाएगा डिजिट्स क्या है, तो आपने कहना है सिंबल्स। बोलो कि सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल का काम क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स सम वैल्यूज, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड नंबर। ठीक है। अब जो वैल्यूज है वो वाली वैल्यूज कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4 till 9 तक। अब हम इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये कोई भी नंबर हम बना सकते हैं। कहने का ये मतलब है 0 से लेकर 9 तक जो भी सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कुछ वैल्यूज, वो वैल्यूज बताते हैं और उन वैल्यूज को हम लोग नंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों जो मैं करा रहा हूं उसके नोट्स आप लोग साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। अब जैसे कि आप ये चीज देख रहे थे कि जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में जाने से पहले आपको नंबर्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इन विच we deals with the number, we deals with the different numbers। ठीक है। मतलब वो वाला सिस्टम जिसमें हम लोग अलग अलग नंबर से डील करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम के 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप हिंदू अरेबिक सिस्टम, सेकंड हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हमारे पास इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम को आप इंडियन सिस्टम भी कह सकते हो और कहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हमारा इंडियन सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम कैसा है। ठीक है। अच्छा, अब
अब हमारे पास फर्स्ट जो आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या चीज करेंगे हम, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप नंबर्स को कैसे रीड आउट करते हैं। जैसे आपके पास है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है कि जैसे आपके पास एक चार्ट है, इस चार्ट को बोलेंगे हम प्लेस वैल्यू चार्ट। और अभी ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और उस सिस्टम में कैसे वैल्यूज प्लेस करनी है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे ये चीज देखिए कि जैसे ये है ऐसे, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट अस सपोज एक नंबर है 23579, तो आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपका यूनिट प्लेस पे आएगा। दैट मींस यूनिट प्लेस मैंने तो अभी बताया नहीं, यूनिट प्लेस होता है फर्स्ट डिजिट। जब आप नंबर लिखते हो आपके राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो होगा दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट वो वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस को आप यूनिट प्लेस कहते हो, ठीक है। फिर टेंस को 7 5 3 2। जब इसको रीड आउट करते हो तो आप इसको कैसे रीड आउट करोगे, 2 या आप इसको बोलोगे 2 3। आप देखो ये कौन से वाले पीरियड में आ रहा है, 1000 के पीरियड में फॉल कर रहा है, 1000 10,000 1000 पीरियड, ठीक है। और ये वाला आता है आपके पास वंस पीरियड, ठीक है। अब देखो, अब जैसे रीड आउट करेंगे 1000 पीरियड वाले जो दो हैं मतलब 23 है, आप उनको बोलोगे 23,579 और आप ये भी कह सकते हो 23,579, ठीक है। ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है। अब हम आपको इंडियन, अभी तो मैंने बता दिया, अब आपको बताऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, अब बच्चा जी आपने चार्ट बनाया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब बच्चा जी देखो, आपने इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या चीज की थी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसमें क्या चीज करते हो आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका चार्ट बनेगा ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक। अब देखो बच्चा, यहां पे आपके पास वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मतलब इतना आपने लिखा है। तो अगर आप कंपेयर करते हो कि इसको इंडियन सिस्टम के साथ कैसे कंपेयर किया जाए, तो आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। और जैसे आपका यहां पे देखो, यहां पे कंपैरिजन 100 पीरियड तो ठीक है, 1000 पीरियड में जब आप बात करते थे इंडियन सिस्टम की तो आपकी ये दो फॉल करते थे, लेकिन इंटरनेशनल में आपके 3 आए, ठीक है। और उसके बाद लाख वाला पीरियड आ जाता है और फिर करोड़ वाला। लेकिन इसमें वंस पीरियड, उसके बाद वंस पीरियड के बाद 1000 पीरियड, 1000 पीरियड के बाद मिलियन पीरियड, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नंबर है, कोई एक नंबर है, सपोज कर लेते हैं एक नंबर है, उसको आपने कैसे लिखना है, जैसे लिखा है 21793886, तो वही चीज आपने करनी है यूनिट डिजिट वाली। जैसे 6 है वो 6 यहां पे लिखा,
839712। अब इसको रीड आउट कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इंडियन सिस्टम में कैसे था और हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में अब कैसे है। यहां पे क्या है, देखो 2 कौन सी पोजीशन पे है, मिलियन पोजीशन पे, तो 2,179,386 आप इसको लिख सकते हो 2,000,000 मतलब आप ये लिख सकते हो 179,386, ठीक है जी। तो जब भी आप लोग इसको लिखोगे तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स कितने तरह के होते हैं, बेसिक टाइप्स, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आते हैं नंबर्स के टाइप्स। फर्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब 1 के आगे जितने भी नंबर होंगे उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। सेकंड, होल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। यहां पे क्या है, अभी नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब होल नंबर क्या था, मैंने बोला कि कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि जी बताओ आप नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, उसको कैसे करना है, तो आपका एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले एक आपने याद रखना है कि जो होल नंबर है वो 0 भी है, मतलब 0 का कंसेप्ट दिमाग में रखना। 0 से स्टार्ट होते हैं बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आपको कहा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपने बोलना है यस, ठीक है, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है या नहीं है, आपने बोला यस। फिर एक और क्वेश्चन आया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आपने बोला नो, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर एंड इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आती है, थर्ड टाइप आती है इवन नंबर। फिर फोर्थ आती है हमारे पास ऑड नंबर, ठीक है। अब थर्ड आ गई इवन नंबर। इवन नंबर का क्या कंसेप्ट है, इवन नंबर में आपने याद रखना है नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड होता हो उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास किसकी, ऑड नंबर की। ऑड नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, दैट इज अ ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद हम फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे। फिफ्थ टाइप में हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। फिफ्थ आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। प्राइम नंबर are those numbers which are having numbers
having two factors that is 1 and number itself। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल आपके पास आ गए 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे ये कौन से आते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है कि वो वाला नंबर, वो वाला पॉजिटिव नंबर जो कि कम से कम नंबर जो खुद होता है, जैसे लेटर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप आती है यहां पे एक, उसमें हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, तो अब हमारे पास आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, अब ट्विन प्राइम कौन से होते हैं, इस चीज का आपने दिमाग में रखना है कि ट्विन प्राइम किसको कहा जाता है। ट्विन प्राइम हमारे पास होते हैं वो वाले नंबर जिनके बीच में एक नंबर कंपोजिट नंबर हो। जैसे हमारे पास नंबर आते हैं 5 7, अब देखो इनके बीच में एक का गैप है 3 5। ठीक है, 3 5, इनके बीच में एक का गैप 5 7, इनके बीच में एक का गैप 11 13, इनके बीच में एक का गैप और 17 9। तो दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ध्यान रखना बच्चा, एक एक चीज बेसिक आपका क्लियर है तो आपको एग्जाम सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे, बट देखो रिटन क्वालिफाई हो जाना वो तो डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कैसे जाता है, बट सिलेक्शन लेना वहां पे इंटरव्यू भी होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो ये वाले बेसिक जो है उस टाइम पे आपको काम आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब रैशनल नंबर होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0। कहने का मतलब है कि वो P upon Q की फॉर्म में है। बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं होता P upon Q क्या चीज है, तो P upon Q आपके पास होल नंबर आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ध्यान रखना बच्चा, ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है और एक बार आपने मेरे से कंसेप्ट क्लियर जरूर करने हैं। एक बार जैसे ही मैं यहां पे पढ़ाऊं, पढ़ाने के बाद एक बार आप वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, तो ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रैशनल नंबर के एग्जांपल, जैसे 1/3, 4/5, 7/11। तो these are the basic example of rational number and rational number की जो डेफिनेशन है वो ये आपके सामने। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इरेशनल नंबर की तरफ। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स are not in the form of
P upon Q, Q is not equal to 0. That is, आपके पास होंगे √2, √3, √5. तो these are the, आपके पास क्या आएंगे? रैशनल नंबर. तो आप पाई को भी कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है a पाई, तो आप इसको भी लिख सकते हो. ठीक है, जैसे आपके पास एक नंबर है, a की जगह हम लिख लेते हैं 2 और साथ में पाई, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास रियल नंबर. रियल नंबर. अब बच्चे जी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये आते हैं आपकी बेसिक डेफिनेशंस. मतलब आप इसमें ये भी लिख सकते हो 1/2, 5/7, √2, 3 etc. तो these all are come under the category of real. अब बच्चा जी आपको एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर, तो आपका कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ, आगे आपके पास ऑप्शन आएंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर और रियल नंबर और नन ऑफ दीज. तो आपका इसका आंसर होगा रियल नंबर. रीजन बिहाइंड कि आपके पास पता है रियल नंबर पे आपके क्या क्या आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. तो दैट इज कि आपके पास उसमें होल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होंगे, तो आपके पास ये सारी चीजें इसी में कंसीडर होती है. ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पीछे वाला डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूलाज करेंगे और फार्मूलाज के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस होंगे. और नेक्स्ट में ये भी होगा कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, रोमन नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो जितना हमारा फर्स्ट चैप्टर में होगा वो हमारा सेकंड पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर का होगा वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टैक्ट में इसको और बढ़ा दें ताकि हम लोग जितने भी सैनिक स्कूल, RMS, JNV की कोचिंग करने वाले हैं उन तक पहुंच सके.